नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सादाबाद केसरी में। मैं हूं सोनू चौधरी। किसान साथियों, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान आज भारतीय निर्वाचन आयोग ने कर दिया है। ऐसे में अगर हम बात करें, आपको मिजोरम में 7 नवंबर को एक चरण में मतदान होगा, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में मतदान होगा। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा। राजस्थान में एक ही चरण में 23 नवंबर को और तेलंगाना में एक ही चरण में 30 नवंबर को मतदान कराया जाएगा और पांचों राज्यों में 3 तारीख यानी 3 दिसंबर को मतगणना कराई जाएगी, यानी कि चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे और आज से तत्काल ही आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है। बात करेंगे अब किसान साथियों इस बारे में कि अब इस चुनावों से क्या फर्क पड़ने वाला है। तो देखिए, मैं आपको एक एक खंड करके समझाऊंगा। इसका चुनाव का आलू के दामों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि चुनावी राज्यों में आलू की खपत में बेहताशा वृद्धि हो जाती है। अब वृद्धि हो जाती है तो आलू की खपत बढ़ेगी तो आलू की मांग बढ़ेगी तो आलू के रेटों में बढ़ोतरी होगी। एक एक करके मैं समझा देता हूं, आप बारीकी से समझिएगा कि आलू के रेटों में अब जो है इंक्रीजन होने वाला है। दूसरा, मैं सबसे बड़ा कारण बता दूं, आप देख रहे हैं बीते 2 दिनों से एकाएक जो मौसम ने करवट बदली है। पहले आप देखते थे कि रात के समय में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता था, आप जो है चादर का इस्तेमाल करते थे सोने में, या यहाँ तक कि कंबल ओढ़ लेते थे, पंखा चलाते थे। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के चलते, लो प्रेशर डेवलप होने के चलते एकाएक गर्मी का सितम भी बढ़ रहा है। आज अगर दिन का तापमान की बात करें, क्योंकि आज जो है 9 अक्टूबर 2023 हो चुकी है, सोमवार का दिन था, 38 डिग्री तापमान जो है रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में गर्मी और ये दक्षिण पश्चिमी विक्षोभ एक तरीके से लो प्रेशर डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ 16 तारीख से लेकर 21 तारीख तक हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश देखने को आप लोगों को मिल सकती है। तो यहाँ से भी आपको आलू के रेटों में इजाफा देखने को मिलेगा। फिलहाल जो इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक है आपका 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा और 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में आलू की खपत से संबंधित। तो किसान साथियों, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले प्रत्येक राज्य की सीटों की बारे में बता देता हूँ, कितनी कितनी विधानसभा सीटें हैं। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं, मिजोरम में 40 सीट हैं, छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर मतदान होगा, तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 230 सीट हैं। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर होने वाले आलू की खपत के बारे में। तो किसान साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में छोटी सीटें भी होती हैं तो बड़ी सीटें भी होती हैं। कहने का मतलब ये छोटी, ये इतनी बड़ी और इतनी बड़ी से नहीं होता है। उसका मतलब होता है एक जगह पर तो सामान्य प्रत्याशी लड़ते हैं जो नॉर्मल आप और हम में से होते हैं। एक सीट ऐसी भी होती है जिन पर बड़े कैंडिडेट्स लड़ते हैं, जैसे कि अशोक गहलोत वाली सीट, जैसे कि मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान जी वाली सीट, तेलंगाना में मुख्यमंत्री सीट। ये हाई प्रोफाइल सीट होती हैं जिन्हें बड़ी सीट कहा जाता है। और यहाँ पर बड़ी सीटों पर बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ते हैं, तो यहाँ पर प्रत्याशियों की संख्या भी ज़्यादा होती है। कभी कभी प्रत्याशी जो हैं पर्चा कैंसिल होने के शक में कि कहीं पर्चा ना कैंसिल हो जाए तो डमी प्रत्याशियों को भी उतार देते हैं। एक सामान्य सीट होती है जिसमें हम आप लोग चुनाव लड़ते हैं, उसे सामान्य सीट या छोटी सीट बोलते हैं। यहाँ पर जो है प्रत्याशी जो है सीमित मात्रा में होते हैं, तो सीमित मात्रा में होते हैं तो खपत भी सीमित मात्रा में होती है। अब बात करेंगे आलू की खपत और रेटों में क्या डिफरेंस होगा। तो देखिए, मैं आपको एक क्लियरली बता दूं, एक छोटी सीट जो सामान्य सीट होती है उस पर न्यूनतम 8 प्रत्याशी और अधिकतम 12 प्रत्याशी होते हैं। वहीं अगर हम बड़ी सीटों की बात करें तो उस पर 10 कैंडिडेट से लेकर न्यूनतम तो 10 होते हैं और अधिकतम 20 कैंडिडेट प्रत्याशी एक सीट पर। बड़ी जो हॉट सीट होती है जिसे आप जो है
प्रभावशाली हाई प्रोफाइल सीट बोल सकते हैं उस पर। तो अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा आंकड़ा लेके देखें तो राजस्थान से ही हम कंपेयर करते हैं, तो एक छोटी सीट पर जो कि सामान्य सीट है, यहाँ पर न्यूनतम 8 और अधिकतम 12 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में एक दिन में आलू की खपत जो है यहाँ पर सुबह शाम यानी 24 घंटे में 20 कट्टा की खपत जो है प्रत्याशियों के पास में सामान्य सीट पर एक दिन में होती है। अगर हम जो है एक ही प्रत्याशी का अगर एक सीट पर 20 कट्टे एक प्रत्याशी के 24 घंटे में खपत हो रही है, अगर हम उसका प्रतिदिन का 8 कैंडिडेटों से लगाएं या 10 कैंडिडेटों से लगाएं या 12 कैंडिडेटों से लगाएं जो प्रत्याशी लड़ते हैं, तो यहाँ पर जो खपत है वो प्रतिदिन एक विधानसभा में, जो सामान्य विधानसभा है, हाई प्रोफाइल नहीं, बस सामान्य है, वहाँ पर 160 से लेकर 240 कट्टे प्रतिदिन की खपत आराम से हो जाती है। अब बात आती है, एक तो खपत, दूसरा मौसम का ठंडा होना। तो खपत यहाँ पर मैं एक अनुमानित बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकती है सामान्य सीट पर, और हाई प्रोफाइल सीटों का तो कहना ही क्या। बात करेंगे अब जो है बड़ी सीट की। तो बड़ी सीट हाई प्रोफाइल सीटें होती हैं जिन पर न्यूनतम 10 प्रत्याशी विभिन्न पार्टियों के और अधिकतम जो है 20 प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं। अगर हम इनका एक रेशियो देखें तो एक दिन में लगभग 250 से लेकर 600 कट्टा तक की खपत प्रत्याशियों के बड़ी हाई प्रोफाइल सीटों पर होती है। अगर हम इनका एक पूरे महीने भर का डाटा देखें, तो अगर हम पूरे महीने भर का एक कैंडिडेट के हिसाब से देखें, तो आप मानिए कि एक कैंडिडेट का लगभग एक दिन में, एक महीने में, यदि सभी सीटों का हम इंक्लूडेड डाटा करें सभी सीटों का, तो आप यकीन कीजिएगा कि रोजाना एक दिन में प्रत्याशियों के पास में, जिनके पास में बड़ी सीटें हैं, वहाँ पर 600 कट्टे आराम से खपत हो जाती है। और इस लिहाज से एक दिन में 1800 कट्टे एक दिन में खपत है। अगर हम इसका पूरे महीने का आंकड़ा जोड़ें तो महीने भर का 36,000 कट्टे बड़ी सीटों पर बनते हैं एक महीने में। और अगर हम पूरा ही बड़ा डाटा इकट्ठा करके देखें तो लगभग 3,60,000 कट्टे एक बड़ी सीट पर हो जाते हैं। अब बात करेंगे किसान साथियों, ये तो राजस्थान जैसे उसकी थी। अब बात करें मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं और 230 विधानसभा सीटों पर प्रत्येक पर, क्योंकि राजस्थान में क्षेत्रफल ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर जनघनत्व है, तो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ते हैं, जब चुनाव लड़ेंगे तो उनके साथ में तमाम लोग देखें आपने जिंदाबाद और उसके नारे लगाते हैं, सुबह कहीं खाते हैं, शाम को कहीं खाते हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें तो यहाँ पर 20 सीटों पर सभी दमदार प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। और सभी दमदार प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं तो एक सीट पर अगर हम औसत के मुताबिक देखें तो 600 कट्टा की खपत हो रही है प्रतिदिन में। और इस हिसाब से देखें तो 4600 कट्टा पूरे विधानसभा सीटों पर, 230 विधानसभा सीटों पर 4,600 कट्टे प्रतिदिन की खपत है। और अगर हम इस लिहाज से पूरे महीने भर का विधानसभा का पूरी का देखें 230 सीटों का, तो 230 सीटों का 1,48,000 कट्टे पूरी तरीके से बनते हैं 230 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों द्वारा आलू की खपत के। वहीं अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये जो है लगभग इसी हिसाब से पहुंच जाता है। ये राजस्थान में थोड़ा ज़्यादा खपत होती है क्योंकि शुष्क एरिया है, तो शुष्क एरिया में आलू की खपत ज़्यादा होती है। बात करेंगे मिजोरम की, तो मिजोरम में 40 सीटें हैं। 40 सीटों में अगर हम एक प्रतिदिन का औसत देखें तो 800 कट्टे प्रतिदिन चाहिए। इसी लिहाज से जिस तरीके से राजस्थान और मध्य प्रदेश में है, इसी लिहाज से देखें तो मिजोरम में 800 कट्टे से प्रतिदिन का औसत आ रहा है। और अगर देखा जाए तो 2,40,000 कट्टे की पूरी तरीके से एक महीने में प्रत्याशियों द्वारा खपत होगी।
छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं और 90 सीटों में 360 कट्टा प्रतिदिन की औसत से अगर हम एक महीने का आलू की खपत देखें तो 1,80,000 कट्टा प्रतिदिन के हिसाब से बन रही है। ऐसा ही तेलंगाना सीट पे है, तो तेलंगाना सीट पे 119 सीटें हैं और 119 सीट पर 238 कट्टा प्रतिदिन खपत एक प्रत्याशी द्वारा हो रही है। तो अगर एक महीने भर का हिसाब हम देखें तो सभी प्रत्याशियों का कुल मिला के कैलकुलेट 119 सीटों पर, तो ये पहुंचता है 6,840 पे कट्टा प्रतिदिन के हिसाब से। अब अगर इसे हम कैलकुलेटेड करें आपका 6,840 कट्टों का 119 सीटों पर 8,13,960 कट्टों का, तो इससे एक बात आप लोगों के दिमाग में आ गई होगी कि बड़े स्तर पर आलू की खपत जो है विधानसभा चुनावों में होने वाली है। हालांकि मैं आपको बता दूं, मेरे डाटा में थोड़ा 19-20 जरूर हो सकता है, लेकिन आलू की खपत चाहे वो 19 हो या 20 हो, खपत तो होनी है, इसे कोई भी नहीं झुठला सकता है। अब बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप की, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप में औसतन 8 कुंटल, क्रिकेट वर्ल्ड कप में औसतन 8 टन आलू की खपत डेली फ्रेंच फ्राइज, चिप्स, फ्लेक्स, पाउडर, भुजिया आदि में हो रही है। तो वर्ल्ड कप जो है अगले महीने तक चलेंगे, दीपावली के बाद तक, और इधर जो है नवरात्र भी शुरू होने वाले हैं। तो कुल मिला के अगर नवरात्रों का भी एक रेशियो देखें तो लगभग एक घर में 9 दिन तक 3 से 4 कट्टे की खपत आराम से हो जाती है। और देश भर में जनसंख्या कितनी है आप उसी के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। आलू में घबराने की तो कोई बात नहीं रह गई है अब जो है। बस शर्त क्या है कि ये जो कोल्ड स्टोरेज पर आपाधापी का खेल खेला जा रहा है, कई कोल्ड स्टोरेज मालिक आलू किसानों का बेच चुके हैं, वो नहीं चाहते कि आलू के दाम जो है 850 देने पड़े। कई ऐसे लोग हैं जो कि किसानों पर ही उल्टी देनदारी लगा रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं तो गड़ासा लेके किसानों की पीछे पड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये लोग जल्दी से अपने हाथों में आलू लेना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें सबको आइडिया लग चुका है कि इतनी खपत जो है इसमें होने वाली है। देखिए ये जो डाटा मैं वर्ल्ड का आपका इसका दे रहा हूँ 5 राज्यों में चुनाव का, ये भी कोल्ड मालिकों द्वारा ही दिया गया है। बहुत गहन विचार करने के बाद मैंने आपके सामने रखा है, ताकि आपको आलू में अच्छा प्रॉफिट हो, नुकसान ना हो। जो किसान हितैषी कोल्ड स्टोरेज मालिक हैं उन्होंने ये प्रोवाइड करवाया है। दलालों का तो कहना ही क्या, दलाल तो फोन कर करके परेशान और करते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि कोल्ड मालिकों का ही भला हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, चाहे वो जो है व्यापारी हो, वो खुद चाहते हैं कि हमें भी 10 पैसे कमाने का मौका मिले। लेकिन किसान साथियों, ये इसे सोनू चौधरी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ये तो ठोक के कहता है, जो भी कहता है। आज ये डाटा है वो कोल्ड मालिकों की देन है, आने वाला समय जो आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया, वो मौसम विभाग की देन है। 16 से 21 तारीख तक ये जो नवरात्र आ रहे हैं, ये अपना डेटा है कि इसमें आलू की खपत होती है। वर्ल्ड कप चल रहा है, ये बोर्ड क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया यानी बीसीसीआई का एक उसके प्लेटफॉर्म पर पड़ा हुआ है, आप कभी भी देखिएगा bcci.tv, उस पर लिखा हुआ है कि इतना जो है पोटैटो, इतना इसमें सारा इतना खपत। उनका एक आइडिया होता है कि मार्केट में जब मैच चल रहा है तो मार्केट में इन चीज़ों की खपत जो है होती है। तो ये एक जेनेरिक बातें हैं जो किसानों को समझनी चाहिए, ताकि उनको अधिक से अधिक फायदा हो। और हमारा प्रयास यही है कि हम जो है किसानों को उनकी उपज का अच्छे से अच्छा दाम जो है दिला सकें। तो किसान साथियों, घबराने की अपेक्षा आप जो है शांति से बैठ जाइए। ये जितना भी ड्रामा हो रहा है वो सब जो है आपका आलू सस्ती दरों पर खरीदने के लिए हो रहा है। बीज की निकासी हो जाने दीजिए, स्थिति पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। बीज की निकासी तक तो हल्ला मचाते रहेंगे, जब बीज निकल जाएगा तो कोल्ड आपको खाली के खाली नजर आएंगे। फिर आप देखना कि ये जो सोनू चौधरी ने कहा था कि है कि नहीं, क्योंकि जिन्होंने बेच दिया वो लेनदारी और देनदारी दोनों निकाल रहे हैं। जहां पर रखा हुआ है वहां पर जो है आलू के 900 रुपये प्रति कट्टे के दाम पहुंचने की पूरी संभावना बन गई है। सादाबाद में तो 800 850 रुपये तक के सौदे हो रहे हैं, बस 50 रुपये कट्टे की और रह गया है। और हो सकता है भगवान ने चाही तो ऊना होशियारपुर में भयंकर बारिश हुई और उसके बाद में 900 का भी आंकड़ा हुआ पार। तो आलू के रेटों को बढ़ने से अब कोई भी नहीं रोक सकता है, मैं भी नहीं रोक सकता। तो ऐसे में आप लोगों के लिए यही था 5 राज्यों में चुनाव का आलू की खपत का विश्लेषण। वीडियो में
कैसी लगी इस बारे में जानकारी कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। प्यारे किसान साथियों, इस तरीके की आप किसान हितों के हित के लिए मैं हमेशा आपके सामने खड़ा रहूँगा, आपके आँच नहीं आने दूँगा और आपका आलू अच्छे रेटों पर बिकवा के ही मानूँगा, जिससे आपकी स्थिति सुदृढ़ हो और आप पूरी तरीके से आलू के अच्छे दाम ले सकें। तो बहरहाल किसान साथियों, वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपका दिन शुभ।